नेशनल जुडिशियल अपॉइंटमेंट कमीशन यानी NJAC, ये क्या है दोस्तों? इसको एक तंत्र माना जा सकता है, सरकार का न्यायपालिका में इन्वॉल्वमेंट का तंत्र, यानी अपनी भूमिका बढ़ाने की कोशिश जब सरकार करने लगी तो सरकार ने ये तंत्र लाने की कोशिश की। एक तरीके से कहा जाए तो ये एक कानून के तहत जो है सरकार की भूमिका को बढ़ाने का एक प्रयास था। लेकिन 2015 में सुप्रीम कोर्ट ने इसे न्यायपालिका के अधिकारों में हस्तक्षेप का हवाला देते हुए इसे रद्द कर दिया था। और जब इसे रद्द किया गया तो कॉलेजियम को और ज्यादा बढ़ावा दिया गया। दोस्तों, कॉलेजियम सिस्टम अभी फिलहाल के लिए जितने भी न्यायाधीशों की नियुक्ति होती है, जितने भी हाई कोर्ट के न्यायाधीशों को एक जगह से दूसरी जगह ट्रांसफर किया जाता है, या कह लीजिए कि न्यायपालिका से जुड़े जो निर्णय लिए जाते हैं वो कॉलेजियम के तहत लिए जाते हैं। 5 जजों की एक कमिटी होती है, एक टीम होती है जो कॉलेजियम के तहत फैसला लेती है। अब इस कॉलेजियम के तहत अगर आप कहेंगे तो सुप्रीम कोर्ट में भी जो जजों की नियुक्ति है उसको किया जाता है, दूसरी तरफ हाई कोर्ट में जो जजों की नियुक्ति होती है उसको भी किया जाता है। लेकिन NJAC के तहत अगर देखा जाए तो एक कोशिश की गई थी कि जो जजों की नियुक्ति है उसमें सरकार की भी भूमिका रहे। अभी सरकार की भूमिका आप कह सकते हैं ना के बराबर होती है। जो भी निर्णय लिया जाता है, फैसला लिया जाता है, वो सुप्रीम कोर्ट द्वारा ही लिया जाता है। लेकिन अब क्या वापस से इस कमीशन को धार देने की कोशिश सरकार की तरफ से की जा रही है? और वो भी तब जब दिल्ली हाई कोर्ट के जस्टिस यशवंत वर्मा के सरकारी आवास पर करेंसी का मामला सामने आया है, करेंसी मिलने का मामला सामने आया है, जली हुई करेंसी मिलने का मामला। क्या सरकार अब न्यायपालिका में दखल देना चाहती है, न्यायपालिका के अधिकारों में दखल देना चाहती है? ये सवाल क्यों उठ रहा है दोस्तों? इसका बिल्कुल विस्तार से इस पर चर्चा करेंगे इस खबर में और बताएंगे आपको कि मामला क्या है। आखिर तक इस वीडियो को जरूर देखिएगा। नमस्कार, मेरा नाम है जयंती झा और आप देख रहे हैं देश नीति। दोस्तों, एक खबर सामने आई है और ये खबर इसलिए सामने आई है क्योंकि कुछ समय पहले एक और मामला सामने आया था जिसके तहत ये बताया गया कि हमारे देश के उपराष्ट्रपति और राज्यसभा में सभापति जगदीप धनखड़ जो हैं, उनकी तरफ से इस बात पर जोर दिया गया कि NJAC को लागू किया जाना चाहिए। ये इसलिए लागू किया जाना चाहिए ताकि पारदर्शिता आए, सरकार की जो भूमिका है वो सुनिश्चित हो न्यायपालिका के तमाम फैसलों में। अब आपकी स्क्रीन पर इस समय वो खबर मैं आपको दिखा रही हूं जिसके मुताबिक दिल्ली हाई कोर्ट के जज जस्टिस यशवंत वर्मा के खिलाफ नकदी विवाद को लेकर न केवल न्यायपालिका की पारदर्शिता पर सवाल उठाए गए बल्कि केंद्र सरकार और न्यायिक व्यवस्था के बीच नए टकराव की शुरुआत की भी झलक जो है वो नजर आई। इस विवाद के बीच केंद्र सरकार ने नेशनल जुडिशियल अपॉइंटमेंट कमीशन यानी NJAC को फिर से शुरू करने के संकेत दिए हैं। सुप्रीम कोर्ट ने 2015 में असंवैधानिक इसको करार देते हुए दोस्तों खारिज कर दिया था। NJAC जो है वो जजों की नियुक्ति से जुड़ा हुआ है जिसे कॉलेजियम सिस्टम की जगह लेने की कोशिश के रूप में दिखाया गया कि सरकार चाहती है कि कॉलेजियम की जगह NJAC को लागू किया जाए, क्योंकि अगर NJAC को लागू किया जाता है तो इसमें सरकार की भूमिका बढ़ेगी जो सरकार चाहती है। यानी क्या जजों की नियुक्ति करने में अब सरकार भी अपनी भूमिका निभाने वाली है? सवाल फिलहाल के लिए ये उठ रहा है और वो भी तब जब 2015 में ऑलरेडी इस पूरे कमीशन को लागू करने से रोकने में सुप्रीम कोर्ट ने अहम भूमिका निभाते हुए इसको खारिज कर दिया था। देखिए, खबर कहती है कि क्या ये कदम जजों की नियुक्ति को लेकर केंद्र और न्यायपालिका के बीच पुरानी जंग को फिर से बढ़ा सकता है? जस्टिस यशवंत वर्मा जो है, इस मामले में NJAC जो है वो दोस्तों चर्चा में आया था। जस्टिस वर्मा मामला जो है वो तब सुर्खियों में आया जब उनके सरकारी आवास पर 14 मार्च 2025 को एक आग लगने की घटना होती है। वो दिल्ली से बाहर होते हैं, फिर लेकिन खबर सामने आती है कि उनके सरकारी आवास से दमकल कर्मियों को जो आग बुझाने के लिए गए थे, साथ ही पुलिस को अधजली करेंसी, अधजले नोट जो है वो मिलते हैं। भारी मात्रा में ये नोट बरामद होते हैं।
नकदी बरामद होती है। इलाहाबाद हाई कोर्ट बार एसोसिएशन ने मामले को गंभीरता से लेते हुए जस्टिस वर्मा के खिलाफ सीबीआई और ईडी की जांच कराने की बात कही। सुप्रीम कोर्ट कॉलेजियम ने दिल्ली से इलाहाबाद हाई कोर्ट ट्रांसफर करने का उनको फैसला लिया, जिसको लेकर भी विवाद बढ़ा हुआ है, क्योंकि इलाहाबाद हाई कोर्ट के तमाम वकील और इलाहाबाद बार एसोसिएशन के जितने भी सदस्य हैं वो ये नहीं चाहते कि जस्टिस यशवंत वर्मा का ट्रांसफर इलाहाबाद हाई कोर्ट हो। उनका ये कहना है कि अगर कोई जज, कोई जस्टिस भ्रष्टाचार के मामले में आरोपी है तो उनके खिलाफ जांच होनी चाहिए, महाभियोग प्रस्ताव लाना चाहिए, उनके खिलाफ जांच को जो है मंजूरी मिलनी चाहिए। इसका मतलब ये नहीं है कि उनको आप दिल्ली हाई कोर्ट से अगर इलाहाबाद हाई कोर्ट ट्रांसफर कर देंगे तो उनका अपराध कम हो जाएगा। इसलिए जांच होनी चाहिए, मामले में पता चलना चाहिए उन्होंने गलती की है कि नहीं की है। इलाहाबाद हाई कोर्ट ट्रांसफर करना इस पूरे समस्या का समाधान नहीं है। ये कहते हुए विवाद जो है वो काफी ज्यादा बढ़ गया। अब इसी बीच केंद्र सरकार ने एनजेएसी को लागू करने की कोशिशें जो है वो फिर से शुरू कर दी है। दोस्तों, उपराष्ट्रपति जगदीप धनखड़ ने एनजेएसी का जिक्र किया बीते दिनों। एनजेएसी एक ऐसा, जैसे मैंने कहा, प्रस्तावित तंत्र माना जाता है जिसमें जजों की नियुक्ति में सरकार की भूमिका जो है वो बढ़ाने की कोशिश की गई। 2014 में संसद द्वारा इस बिल को पारित किया गया था और उसके बाद 2015 में खबर सामने आई दोस्तों कि 2015 में सुप्रीम कोर्ट ने बाकायदा इसको खारिज कर दिया, ये कहते हुए कि ये न्यायपालिका की स्वतंत्रता में दखल देता है। कहीं ना कहीं न्यायपालिका जो एक स्वतंत्र प्लेटफॉर्म है, एक स्वतंत्र मंच है जनता के लिए, जहां से उम्मीद होती है कि किसी भी तरीके का राजनीतिक हस्तक्षेप कानून के दायरे में नहीं चल सकेगा, कानून के तहत नहीं चल सकेगा। अगर एनजेएसी लागू कर दिया जाता है तो वो जो जनता की उम्मीदें हैं वो कम होंगी, ऐसा मानना था। और ये भी कहना था, देखिए, कि ये राजनीतिक हस्तक्षेप को बढ़ावा देगा। अगर एनजेएसी लागू किया जाता है तो ये कहीं ना कहीं राजनीतिक हस्तक्षेप को बढ़ावा देगा, क्योंकि फिर सरकार की भूमिका बढ़ जाएगी। सरकार भले ही भाजपा की हो, सरकार भले ही कांग्रेस की हो, लेकिन अगर उनके द्वारा अपनी भूमिका बढ़ाई जाती है जजों की नियुक्ति में, वो जज जो जनता के तमाम समस्याओं का समाधान करते हैं, कानूनी तौर पर उनको न्याय देते हैं बिना उनके जान पहचान के, क्योंकि संविधान के तहत सिर्फ और सिर्फ कानून माना जाता है दोस्तों, किसी की जान पहचान नहीं चलती। इसीलिए सुप्रीम कोर्ट वो दहलीज है, हाई कोर्ट वो दहलीज है जहां से जनता को उम्मीदें होती है। ऐसे में अगर एनजेएसी लागू कर दिया जाता है तो ये उम्मीदें कितनी डगमगाएंगी, इस बात की आशंका जो है वो जताई जा रही है। कॉलेजियम सिस्टम की अगर बात की जाए, अभी एनजेएसी की हम बात कर रहे थे, अब कॉलेजियम सिस्टम की बात कर लेते हैं। कॉलेजियम सिस्टम जो है वो 1993 में सुप्रीम कोर्ट के फैसले के बाद जो है अस्तित्व में आया था। सुप्रीम कोर्ट के 5 शीर्ष न्यायाधीश सुप्रीम कोर्ट और 25 उच्च न्यायालयों में न्यायाधीशों की नियुक्ति, स्थानांतरण यानी कह सकते हैं आप ट्रांसफर, और पदोन्नति यानी प्रमोशन जो है उसकी सिफारिश करते हैं। सरकार कॉलेजियम को सिफारिश जो है कॉलेजियम की सिफारिश वापस भी कर सकती है। अगर कॉलेजियम द्वारा इसे दोहराया जाता है तो सरकार को ध्यान देना पड़ता है कि आखिर उन्होंने किस नाम का सुझाव दिया है जज की नियुक्ति के लिए, या हाई कोर्ट के जज की नियुक्ति के लिए, या प्रमोशन के लिए, या ट्रांसफर के लिए, जिस पर सोचने की जरूरत है। तो ऐसे मामले भी कई बार सामने आए जब सरकार ने फाइल को फिर से लौटा दिया या सिफारिशों पर किसी तरीके की कोई प्रतिक्रिया नहीं दी। एनजेएसी यानी नेशनल जुडिशियल अपॉइंटमेंट कमीशन भारत में जजों की नियुक्ति के लिए एक संवैधानिक निकाय था। केंद्र सरकार ने इसे न्यायपालिका में नियुक्ति प्रक्रिया को ज्यादा ट्रांसपेरेंट बनाने के लिए पेश किया था, ऐसा कहना था केंद्र सरकार का। अगस्त 2014 में संसद द्वारा इसको पारित किया जाता है, आधे से ज्यादा राज्य विधानसभाओं द्वारा इसकी पुष्टि के बाद अप्रैल 2015 को ये लागू होता है, लेकिन 16 अक्टूबर 2015 को असंवैधानिक घोषित कर दिया जाता है इसको सुप्रीम कोर्ट की तरफ से, और कॉलेजियम प्रणाली को फिर से बहाल जो है वो कर दिया जाता है। तो आलोचकों का ये मानना था कि कानून न्यायपालिका की स्वतंत्रता को कमजोर करेगा। यह भी कहना था कि सरकार की इस प्रक्रिया में बढ़ती भूमिका जजों की नियुक्ति में राजनीतिक हस्तक्षेप को बढ़ावा देगी। सरकार का यह कहना था कि कॉलेजियम सिस्टम ट्रांसपेरेंट नहीं है और एनजेएसी के जरिए नियुक्ति की जो प्रोसेस होती है उसमें कहीं ना कहीं बैलेंस देखा जा सकेगा, यानी कोर्ट की भी रजामंदी होगी, सरकार की भी भूमिका जो है वो उसमें होगी शामिल। तो कुल मिलाकर ये कहा जा रहा है फिलहाल के लिए कि सोशल मीडिया पर भी फिलहाल के लिए चल रहा है कि अगर एनजेएसी को लागू कर दिया जाता है तो इसका कितना असर जो है वो पड़ेगा। जस्टिस वर्मा से जुड़ा मामला इसको एक बार फिर से हवा दे चुका है। ऐसे में सवाल ये उठाया जा रहा है
कि जस्टिस यशवंत वर्मा जो बार बार इस पूरे मामले को नकारते हुए ये कह रहे हैं कि उनके खिलाफ साजिश रची गई है, उन्होंने ये पैसा नहीं रखा, उन्होंने ये नकदी नहीं रखी, आखिर उनके खिलाफ किसने ये पूरा का पूरा प्रपंच खेला, इस तरीके के सवाल बार बार जस्टिस यशवंत वर्मा ने उठाए हैं। अब जब सरकार एनजेएसी को लागू करने की बात कर रही है दोस्तों, ऐसे में इसको अगर देखा जाए तो इसको लिंक किया जा रहा है, लिंक करके देखा जा रहा है कि एक तरफ जस्टिस यशवंत वर्मा कहते हैं कि उनके खिलाफ साजिश हुई है, दूसरी तरफ सरकार तुरंत इस मामले को फिर से उठाती है कि एनजेएसी लागू होना चाहिए, क्योंकि इसमें सरकार की भूमिका बढ़ेगी तो पता चल सकेगा कि किसकी जज के तौर पर नियुक्ति की जा रही है और किसकी नहीं। लेकिन क्या वाकई में जस्टिस यशवंत वर्मा के संदेह को अब ध्यान में लाना जरूरी हो गया है दोस्तों, जिसमें वो साजिश बता रहे हैं इस पूरे मामले को? क्या वाकई में ये एक साजिश हो सकती है जिसके बाद अब सरकार द्वारा ये पूरा मामला उठाया जा रहा है? ये सिर्फ और सिर्फ सवाल है, सिर्फ और सिर्फ संभावनाएं हैं। आपको क्या लगता है इस सवाल पर? अपनी राय आप कमेंट करके हमें जरूर बताइएगा। अगले वीडियो में आपसे फिर मुलाकात होगी, तब तक के लिए नमस्कार।